अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या आप टेस्ट ले गए थे? सेकेंड ईयर का टेस्ट जो था आप लेते जाइएगा। मुझे पता चला है कि सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं गर्ल्स और बॉयज़ में से जो अपना सिलेबस लेके गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि ये पीरियड लंबा हो जाए, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आप साथ साथ रहिए और इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मेरे काश आपके वालिदैन से कोई ऐसा कनेक्शन, रब्ता, लिंक हो सकता तो मैं उन्हें बताता कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। आप देखते रहेगा, फिर लंबा हो गया, फिर आपका तालीम का अर्ज होगा। आपको तो शायद ये बहाना मिल जाए कि जनाब हमारे पास कोरोना की वजह से तैयारी नहीं हो सकी, वरना तो हमारे बड़े नंबर आते कि हम जनाब हैं बोर्ड में टॉप करते हैं। लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा? आप हिम्मत लगाएं, आप मेहनत करें मेरे बेटे। आज हम अब चैप्टर नंबर जो है 7 हमारा गुड बाय मिस्टर चिप्स का, हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप उसको देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड सो इट स्टूड, और ये याद खड़ी थी। क्या? इट मीन्स मेमोरी, याद, रिकलेक्शन, रिमेम्बरेंस। वो याद खड़ी थी। अ वार्म एंड विव्ड पैच। वार्म का मतलब बामी, गुदास, दिल गुदास, टेम्परेट, मोतदिल, कॉजी, आरामदेह, कंफर्टेबल भी, प्लेजेंट भी। एंड विव्ड, और ये याद जो थी बिल्कुल वाजे थी, ठीक है ना, ब्राइट थी, ब्रिलियंट थी, ग्लोइंग, चमक रही थी। ये पैच एक पीस था, एक सेगमेंट था, एक स्क्रैप था। उसकी पूरी ज़िंदगी को अगर हम एक कुर्ता बना लें तो उसकी कुर्ते के अंदर जगह जगह पे जनाब वो के पैच लगे हुए थे। और ये पैचेस किस चीज़ के थे? कपड़े के नहीं थे, बल्कि यादों के थे। कभी एक याद, कभी दूसरी याद, कभी तीसरी याद। उसे ये इसका एक जो अब वो सुनाने जा रहा है, ये एक पैच था, ठीक है ना जनाब, एक हिस्सा था, एक पार्ट था इन हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी का। कास्टिंग ये डाल रहा था, शेडिंग ये डाल रहा था, रेडिएटिंग, रेडियंस एक शुआ डाल रहा था, एक ब्रिलियंस, एक ब्राइटनेस, एक लाइट डाल रहा था। दैट ग्लोड जिसने चमका दिया था, ठीक है ना। इन 1000 रिकलेक्शन, और हज़ारों यादें उसको आ गई। क्या उसे वो कैथरीन ब्रिजेस की बात याद आई तो उससे रिलेटेड सारे वाक़यात उसको याद आए। ट्वाइलाइट, और जनाब एक दफ़ा धुंधलका था। ट्वाइलाइट क्या होता है? ना बिल्कुल अंधेरा और ना बिल्कुल रोशनी, इसके इन बिटवीन जो सिचुएशन होता है उसे ट्वाइलाइट कहते हैं। उसे जनाब नाइट फॉल भी कहते हैं, उसे डस्क भी कहते हैं। एट मिसेस विकेट्स, और मिसेस विकेट के घर की जगह थी और वो ज़माना था। व्हेन द स्कूल बेल क्लैंग, और जब स्कूल की घंटी बजी। रिसाउंडेड, जब वो बजी तो फॉर कॉल ओवर, हाज़िरी लगने के लिए, कॉल ओवर रोल कॉल के लिए। ब्रॉड देम, वो इन यादों को लेकर आ गई। बैक टू हिम, उसके पास। इन ए क्लाउड, एक झुरमट के अंदर। इन अ क्लस्टर, इन अ ग्रुप में लेकर यादों को आ गई। घंटी का बजना हुआ कि उसे फिर वो यादें आ गई, क्योंकि ये माजी की याद के हवाले से लिखा गया है। उसके बाद जनाब कैथरीन, उसे ख्यालों ही ख्यालों में याद आया। क्या? कि कैथरीन उसकी बीवी है स्कैम्परिंग, और वो तेज़ तेज़ चल रही है। स्कैम्पर क्या होता है? ना ज़ोर से तेज़ भागना और ना ही बिल्कुल ऐसा चलना। इसको आम ज़बान में इसे दुल्की लगाना कहते हैं। दुल्की के अंदर छोटे छोटे कदमों के साथ तेज़ तेज़ चलना, दैट्स कॉल्ड स्कैम्परिंग जी। अच्छा, डार्टिंग वो चल रही थी। रनिंग, अच्छा ना, डैशिंग वो दौड़ रही थी। गैम्बलिंग उछल उछल कर चल रही थी। अलॉन्ग विद द, उसके साथ साथ मिस्टर चिप्स भी जा रहा था, साथ वो भी उसके साथ साथ दौड़ती दौड़ती जा रही थी। अलॉन्ग द स्टोन कॉरिडोर, कॉरिडोर मीन्स पैसेज हो गया, हॉलवे हो गया, उसमें से जा रही थी। लाफिंग, वो हंस रही थी। बिसाइड हिम, मिस्टर चिप्स के साथ साथ हंसती भी जा रही थी और साथ साथ तेज छोटे छोटे कदमों के साथ वो चलती भी जा रही थी। एट सम हॉलर, किसी गलती पर। हॉलर कहते हैं ऐसी गलती जिसके ऊपर बंदे को देख के हंसी आ जाए। कैसे? मिसाल के तौर पर, ये अब आप आम तौर पे लिखते हैं जनाब, क्या? आई सा ए बेयर इन द जू, मैंने जनाब चिड़ियाघर में एक शेर देखा। सा, अब सा को आप उल्टा कर दें तो ये क्या बन जाएगा? आई वाज ए बियर इन द जू, मैं जनाब चिड़ियाघर के अंदर एक रीछ था। तो बंदे को खाम खाई हंसी आ जाती है। इस किस्म की बातें होती थी। अच्छा, इन एन ऐसे, उस ऐसे के अंदर ही वाज मार्किंग, ठीक है ना, उस मजमून में जिसको वो चेक कर रहा होता, नंबर लगा रहा होता था, वो उसमें से गलती पढ़कर उसे हंस रही थी। टेकिंग द चेलो, फिर उसे याद आया कि कैसे आला मौसीकी बजाता थे। अच्छा, ये
सैलो लिखा हुआ है, सैलो के ऊपर एपास्ट्रॉफी भी है मेरे बेटे, ये CHELLO है, तो इसको चैलो पढ़ते हैं आमतौर पर, तो ये सैलो पार्ट देखें आप, इसको देखिएगा वायलन, इसको चैलो, इसका ये है, अगर आप इसको हटा दें बाकी सी लगा दें तो सैलो इसका नाम है। और इसकी शक्ल जो है हमने आपको दिखाई है, ये उसकी शक्ल है, ठीक है ना जनाब, ये उसकी सैलो की, ठीक है ना, ये चैलो पार्ट जो है ये जनाब उसको देखें, ये बजा रही होती थी, फिर उसे वो याद आया कि कैसे मेरी वाइफ जो है ना वो मेरे साथ साथ चलती थी और वो जनाब उसका ना गलतियों पर, मिस्टेक्स पर हंसा करती थी, फिर उसे याद आया कि कैसे मेरी जनाब मिसेज जो थी वो वायलिन बजाती थी, ये वायलिन टाइप होता है, ये आपको नज़र आ रहा है सामने आपकी स्क्रीन पे है, तो वो जनाब है ना उसको बजा रही होती थी, ठीक है ना जनाब। उसके बाद आगे है जनाब, ये 4 स्ट्रिंग्स ब्रास इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके ऊपर 4 जनाब तारें लगी हुई होती हैं और एक बड़ा लार्ज वायलिन होता है, ठीक है ना पार्ट। अच्छा ना, इसके बाद इन मोजार्ट ट्रियो, मोजार्ट ट्रियो में कैसे हिस्सा लेते थे, ये मोजार्ट ट्रियो क्या है, ये भी आला 3 सुरों वाला एक आला है। अच्छा, तो मोजार्ट, ये मोजार्ट कौन था, एक आदमी का नाम था, उसका नाम असल में था वुल्फगैंग अमेडेस मोजार्ट था। ये 1757 में पैदा हुआ और 1791 में तकरीबन 35 साल की उम्र में ये मर गया था। उसने छोटी उम्र में बड़ा इस म्यूज़िक की दुनिया में बहुत ज़्यादा कारनामा सर अंजाम दिया। ही कंसिडर्ड वन ऑफ द ब्रिलियंट कंपोजर था, ठीक है जनाब, और उसने जनाब वो बच्चा था, ही प्लेड इन द पब्लिक, उसने एक दफ़ा जनाब हजूम के अंदर, लोगों के अंदर जनाब है ना आला मौसीकी बजाया, ठीक है ना, जब वो बच्चा था, और उसने जनाब पहले फर्स्ट पीस ऑफ कंपोज किया व्हेन ही वाज ओनली 5, ठीक है ना, जो सिर्फ उसकी उम्र उस वक्त 5 साल थी, तो उस वक्त किया। ये उसकी हमने तस्वीर दी है कि ये 55 साल में मर गया। उसके बाद जनाब उसके बाद मोजार्ट ट्रियो, ट्रियो का मतलब होता है 3 सुरों वाला, ये जो उसमें 3 बंदे गाते हैं। वैसे उसका जो आला मौसीकी है उसको अगर आप सुने, वो मुझे मिल नहीं सका यहाँ, वो ब्रिटानिया का जो हमारे पास डिक्शनरी है उसके अंदर जनाब वो दिया हुआ है, और वो जनाब आवाज़ निकालता है पी पी पा 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 पा, ज़ोर से वो आवाज़ निकालता है 3 सुरों वाला, ठीक है ना। इसके अंदर ग्रुप ऑफ 3 पीपल भी हो सकता है, ये 1 2 3, ये आपके स्क्रीन पे मैंने कोशिश की है कि मैं अपने बच्चों को वो चीज़ें मैं जो दिखा सकता हूँ वो मैं दिखाता रहूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। फॉर द स्कूल कंसर्ट, स्कूल की महफिल मौसीकी के लिए, कंसर्ट के लिए, कंसर्ट से मुराद म्यूज़िकल परफॉर्मेंस है, ये आपके सामने लिखा हुआ म्यूज़िकल शो है। हर करीमी आम और उसका सॉफ्ट स्मूथ वेलवेटी और जनाब दूधिया किस्म के जनाब उसका जो बाजू था स्वीपिंग ऊपर चल रहा था, ऐसे मूविंग, उसके ऊपर जो आला मौसीकी होता है उसके ऊपर ये हाथ बजा रही थी और उसके बटनों को ये प्रेस करती जा रही थी, स्वीपिंग हरकत कर रहा था। ओवर द ब्राउन शीन, ठीक है ना, ब्राउन माने वो आला मौसीकी जो होता है, आपके पास हारमोनियम आपने देखा होगा, बधाई लेने वाले आए होते हैं तो उनके पास भूरे रंग का एक आला मौसीकी होता है, उसको जनाब बच्चा बता रही थी और उसकी चमक थी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आले की, ठीक है ना, उस डिवाइस की, उस गैजेट की। शी हैड अच्छा वो बजाया था फॉर स्कूल शी हैड, अच्छा ना बजाया था उसने, अच्छा वो गुड प्लेयर भी थी। उसके बाद जनाब शी हैड बीन, अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाया था, शी हैड बीन गुड प्लेयर, वो एक अच्छी खिलाड़ी भी थी। जब आप उसका करेक्टर लिखेंगे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिसेस चिप्स पर या कैथरीन ब्रिजेस पर, तो फिर आप ये लिखेंगे शी वाज ए गुड प्लेयर एंड ए फाइन म्यूजिशियन, और एक अच्छी जनाब एक्सीलेंट किस्म की कंपोज़र भी थी, कंडक्टर भी थी, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी थी। एंड कैथरीन फर्ड, और वो जनाब पोस्तीन के लिबास में लिपटी हुई थी। आप इसकी ज़रा ये पिक्चर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि इसके ऊपर जनाब इसने ये पोस्तीन का लिबास जिसमें छोटे छोटे बाल होते हैं ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे उसने लिबास पहना हुआ था। फर्ड ऐसे लिपटी हुई थी, एंड मफ्ड, और उसने जनाब दस्ताने पहने हुए थे। वो कैसे दस्ताने थे ये देखें, एंड मफ्त से मुराद होता है ये एक ऐसे सिलेंडर नुमा होता है, उसके अंदर जनाब ये हाथ दे के ऐसे हाथ दे के अपने आप को छुपाते हैं, दैट्स कॉल्ड मफ कहते हैं उसको। फर कहते हैं इन बालों वाला लिबास जिसके ऊपर, और ये इसका मफ्त हो गया, लिपटा हुआ था। ग्लव्ड उसने पहने हुए थे इस तरह। फॉर द दिसंबर हाउस मैचेस के लिए, कैथरीन एट द गार्डन पार्टी, फिर उसे याद आया, ये सारी यादों के हवाले से लिखी हुई है।
है ना। अच्छा, उसके गार्डन पार्टी उसे याद आई, दैट फॉलोड, जो इसके बाद हुआ करती थी, दैट फॉलोड, दैट केम आफ्टरवर्ड, दैट परसूट, जो बाद में आती थी। अच्छा, स्पीच डे प्राइज गिविंग, तो वहाँ जनाब क्या होता, साल के अंदर जनाब एक मतलब वहाँ पर तकरीब होती थी, उसके अंदर स्पीचेस करते थे, वो टीचर करते थे, वो प्रिंसिपल करता था, आने वाले गेस्ट करते थे और लड़के करते थे। जो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता उसको प्राइज़ दिया जाता, दैट्स कॉल्ड, ठीक है ना, स्पीच डे प्राइज गिविंग हो गया। उसके बाद कैथरीन टेंडरिंग, और कैथरीन उसे दे रही होती थी, ऑफरिंग उसे पेश कर रही होती थी, हर एडवाइस, अपनी काउंसिल, अपनी मशवरा, अपना गाइडेंस वो उसको दे रही होती थी। चिप्स आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, तो उसको दे रही होती थी। इन एनी लिटिल प्रॉब्लम, कोई भी डिफ़िकल्टी आती, कोई मुश्किल आती, कोई प्रॉब्लम आती, हर्डल आती, हिंड्रेंस आती, हार्डशिप आती, तो उसको मशवरा देती कि भाई ये यूँ करें, अब आप यूँ करें। उसके बाद जनाब फिर क्या हुआ जनाब, एन एनी लिटिल प्रॉब्लम के अंदर, दैट अरोज, दैट इवॉल्व, दैट हैपन, दैट अकर्ड, जो रूनुमा हुआ करता था, तो उसमें जनाब अच्छा गुड एडवाइस टू, ये नसीहत भी अच्छी होती थी, ओपिनियन भी अच्छी होती थी। अच्छा, विच ही डिड नॉट ऑलवेज टेक, हर वक्त तो उसे एक्सेप्ट ना करता था, बाज़ औक़ात आता उसे कंट्राडिक्ट भी करता था। उसके बाद बट विच ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड हिम, लेकिन वो जनाब उससे मुतासर ज़रूर होता था, वे ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हर एडवाइस, वो उसके एडवाइस से मुतासर होता था। उसके बाद जनाब चिप्स डियर, और फिर वो कहती कि चिप्स पे, ओ मोहतरम चिप्स, अच्छा हैं, आई वुड लेट देम ऑफ, जो आप इन बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ज़दोकोब कर रहे हैं, सज़ा दे रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं इनको छोड़ देती, मैं बिल्कुल कुछ भी ना कहती। आई वुड लेट देम, लेट मीन्स इजाज़त देना, अलाउ मैंने इजाज़त देती, लेट देम ऑफ कि वो चले जाएँ, उनको माफ़ कर देती, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती। आफ्टर ऑल, बहरहाल, इट इज़ नथिंग वेरी सीरियस, ये कोई संजीदा बात नहीं है जिस वजह से आप उस बच्चे पे सख्ती कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आई नो, आगे जवाब देता, चिप्स जवाब देता, मैं जानता हूँ, कैथरीन ब्रिजेस, मैं जानता हूँ। आई वुड लाइक टू लेट देम ऑफ, मैं भी इनको छोड़ना चाहूँगा, बट इफ़ आई डू, अगर मैंने ऐसा किया, मैंने इनको छोड़ दिया, तो फिर आई एम अफ्रेड, तो मुझे अफसोस, मैं खौफज़दा हूँ, मैं फ्राइटेंड हूँ, दे विल डू इट अगेन, फिर दे विल रिपीट द मिस्टेक अगेन, वो दोबारा दोहराएंगे। अच्छा, फिर कैथरीन उनसे कहती, ठीक है ना, ट्राई टेलिंग दैम, उन्हें बताने की ये कोशिश करो कि आइंदा बात ना करना, फ्रैंकली, फ्रीली बताओ, ओपनली, एंड गेव देम द चांस, उन्हें मौका दो, उन्हें ऑप्शन दो, उनको अपॉर्चुनिटी दे दो, ताकि आइंदा वो मिस्टेक कोई भी ना करे। आई माइट, मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, एंड देयर वर अदर थिंग्स, और दूसरी बहुत सारी बातें थी, ओकेजनली, जो कभी कभार अच्छा होती थी, दैट वर वेरी सीरियस, दे वर ग्रेव एंड ग्रिम, बड़ी सीरियस हुआ करती थी। और फिर वो कहती, यू नो, फिर उसे अपने मियाँ से कहती, अपने खावन से कहती, यू नो, तुम जानते हो चिप्स, हैविंग ऑल दीज हंड्रेड्स ऑफ बॉयज़, यहाँ पर सैकड़ों लोग आ गए हैं, कोप्ड अप, केज्ड अप, वो पिंजरे के अंदर बंद हैं, छोटा सा स्कूल है, और 150, 200 की तादाद, 300 की तादाद आ गई है, तो बीच में ऐसे जनाब सारे पिंजरे के अंदर बंद हैं, ठीक है ना जनाब। एंड हेयर इज़ अ रियली अननेचुरल अरेंजमेंट, और ये गैर फितरी सा एक अरेंजमेंट है। क्लास में ज़्यादा 30, 40, 50 बच्चे होते हैं, ठीक है ना, ये इधर आपके 150, 200, आखिर शरारतें तो होनी है, कुछ ना कुछ तो होना है फिर, ठीक है ना। एंड अननेचुरल, ठीक है ना, एक अब नॉर्मल, ठीक है ना, अरेंजमेंट प्लानिंग है, व्हेन यू कम टू थिंक अबाउट इट, जब आप इसके बारे में सोचेंगे। सो दैट व्हेन एनीथिंग डज अकर, जब कोई ऐसा वाक़या पेश आता है, रूनुमा होता है, दैट आर नॉट टू, जो नहीं होना चाहिए, तो फिर डोंट यू थिंक, आप नहीं सोचते, इट इज़ अ बिट अनफेयर, अ लिटिल, अ बिट, ज़रा सा, ये अनफेयर बात है, अनजस्ट बात है, टू कम डाउन ऑन देम, कि आप उनको धमकाने लग जाएं, आप उनको स्कोल्ड करने लग जाएं, रिब्यूक और रिबफ करने लग जाएं, रेप्रीमेंड, बुरा भला कहने लग जाएं उनको, एज इफ गोयो के इट वर देयर ओन फॉल्ट, ये उनका ही जनाब नक्स हो, ठीक है ना, फॉर बीइंग हियर, कि वो यहाँ पर उन्होंने एडमिशन ले लिया है, उनकी गलती है। ओ डोंट नो दैट अबाउट दैट कैथी, ओ कैथरीन ब्रिजेस, तुम्हें इसके बारे में मालूम नहीं है, ठीक है ना, क्यों मालूम नहीं है, ठीक है ना, बट आई डू नो, लेकिन मुझे ज़रूर मालूम है, दैट फेयर एवरीबॉडी से, हर आदमी के लिए, वी हैव टू बी प्रिटी, प्रिटी माने क्वाइट, प्रिटी माने वेरी, वेरी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सवियर होना चाहिए, अच्छा, स्टर्न और हार्श होना चाहिए, अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस चीज़ के बारे में। सॉर्ट माने किस्म, टाइप माने किस्म, स्पीशीज माने किस्म, क्लास, कैटेगरी, जो भी मेरे बेटे कह देंगे वो सही होगा। वन ब्लैक शीप, ठीक है ना, एक बैड करेक्टर आदमी,
ठीक है ना, कैन कंटामिनेट, वो आलूदा कर सकता है, पोल्यूट कर सकता है, ठीक है ना, फिल्थी फाउल कर सकता है अदर दूसरों को। आफ्टर ही हिमसेल्फ हैड बीन कंटामिनेटेड, और जब वो अपने जनाब खुद ऐसा आलूदा हो जाता, इसी वजह से तो उसने ये काम करना शुरू कर दिया। उसको भी पहले किसी ने तंग किया होगा, उसने दूसरों को तंग करना शुरू कर दिया। आफ्टर ऑल, बहरहाल, दैट इज वट प्रॉबेबली डिड हैपन, दैट जो कुछ वाक़ हुआ है, क्या ऐसा नहीं है कि इसको भी किसी ने पॉल्यूट किया होगा, आलूदा किया होगा? मे बी, हो सकता है, पॉसिबली। वी कांट हेल्प इट, इसे ना, वी आर हेल्पलेस, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, हम मजबूर हैं। एनी हो, बहरहाल, अच्छा, वेल आई बिलीव, मेरे ख्याल में, आई थिंक, ठीक है ना, ब्रुकफील्ड इज़ बेटर, ये ज़्यादा बेहतर स्कूल है, सुपीरियर स्कूल है देन ए लॉट ऑफ अदर स्कूल, दूसरे स्कूलों से। ऑल द मोर रीज़न, और इसकी और वजह इसीलिए तो है, टू कीप इट सो, इसको ऐसा रखा जाए। बट दिस बॉय चिप्स, लेकिन ये लड़का जो चिप्स है, यू आर गोइंग टू सैक हिम, क्या तुम इसे निकाल दोगे, किक आउट कर दोगे, इसे ड्रॉप कर दोगे, ठीक है ना जनाब। उसके बाद जनाब, द हेड प्रॉब्ली विल, तो फिर वो चिप्स कहता कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कम से कम फिर वो हेड मास्टर कर देगा, ठीक है ना, जब मैं उसे व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसे बताऊंगा। एंड यू आर गोइंग टू टेल द हेड, और तुम जाकर हेड मास्टर को शिकायत लगा दोगे कि इस बच्चे ने ये शरारत की है, ठीक है ना। इट इज़ अ ड्यूटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऑब्लिगेशन, फ़र्ज़ है। आई एम अफ्रेड, मुझे अफसोस है, मैं ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, कुडंट यू थिंक अबाउट इट अ बिट, क्या आप ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा सोच नहीं सकते? टॉक टू द बॉय अगेन, लड़के से दोबारा बात करके देख लो, फाइंड आउट, कोशिश करो, डिस्कवर करो, हाउ इट बिगेन, कि ये गलती कैसे शुरू हुई। आफ्टर ऑल, बहरहाल, अपार्ट फ्राम दिस, इस गलती के अलावा, एक्सेप्ट फ्राम दिस बिजनेस, दिस अफेयर, इस मामले के अलावा, अच्छा, इजंट ही रादर ए नाइस बॉय, क्या वो अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है ना। ओ, ही इज़ ऑल राइट, बिल्कुल ठीक जनाब। देन चिप्स डियर, तो फिर मोहतरम चिप्स, प्यारे चिप्स, डोंट यू थिंक देयर आर टू बी सम अदर, देयर सम अदर वे, कुछ और जनाब क्या होना चाहिए, और तरीका निकालना चाहिए इसका जनाब, कि कोई और कोशिश करो कि जनाब है ना, हेड मास्टर तक भी बात ना पहुँचे और अपना काम भी हो जाए। अच्छा ना, इजंट देयर एनी, इजंट द नाइस बॉय, का अच्छा लड़का नहीं है, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक जनाब, ये हो गया। सो ऑन, इसी तरह। अच्छा ना, अबाउट वंस इन 10 टाइम्स, 10 मरतबा में से एक मरतबा ऐसा होता, ही वॉज एडामेंट, कि वो डटा रहता, ही कुड नॉट बी परसुएडेड, he was determined, अड़ा रहता, and would not be persuaded, would not be convinced, और उसको कायल नहीं किया जा सकता था। in about half of these exceptional cases, और इन गैर मामूली, exceptional माने अनकॉमन, ठीक है ना नाम, गैर मामूली, exceptional, rare, अनकॉमन, अनयूजुअल मौक़ों में से, he afterwards the rather wish, वो कदरे सोचा करता था, rather means somewhat, rather means quite, डिज़ायर्ड, वो आरजू क्या करता था, ही हैड टेकन हर एडवाइस, ओहो, कि उसने जनाब उसकी क्या है, नसीहत ले ली होती, उसका काउंसिल, उसका मशवरा, उसकी एडवाइस ले ली होती। एंड ईयर्स लेटर, और कई सालों के बाद, अच्छा, व्हेन एवर ही हैड ट्रबल, जब उसको कोई मुश्किल पेश आती, विद द बॉय, लड़के के साथ ऐसे आती, एंड ही वाज ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ द सॉफ्टनिंग वेव, और वह हमेशा रहमो करम पर होता, मर्सी माने क्लेमेंसी, रहमो करम पर होता, ऑफ द सॉफ्टनिंग वेव, और वो लेसनिंग, वो रिलैक्सिंग वेव, वो सर्च ऑफ रेमिनिसेंस, याद की, और यादों में खो जाता। अगर कोई बाद में, जब कैथरीन ना वो एक्सपायर हो गई, मर गई, तो फिर उसके बाद जनाब फिर कोई लड़का शरारत करता, तो फिर लड़का उसके सामने खड़ा होता और मिस्टर चिप्स माजी की यादों में खो जाता, और हल्की हल्की उसे वो याद आ जाती कि कैसे ऐसे मौक़ों पर टेना, जो कैथरीन ब्रिजिस थी, वो मुझे कायल किया करती थी, इसको यूँ ना करो, यूँ कर दो, माफ़ कर दो, जाने दो, हेडमास्टर को ना बताओ, 100 बातें, तो उसको ये लहर याद आती। द बॉय वुड स्टैंड देयर, और लड़का वहाँ पर खड़ा होता, वेटिंग टू बी टोल्ड हिज पनिशमेंट, और इंतज़ार कर रहा होता कि उसकी सज़ा, उसकी पेनल्टी उसे बताई जाए। एंड वुड सी, और देखता, इफ़ ही वर ऑब्जर्वेंट, अगर वो अलर्ट होता, मुशाहिदा करता, उसको देखता, तो द ब्राउन आइज़, तो मिस्टर चिप्स की वो भूरी भूरी आंखें जो होती थी, ट्विंकलिंग, वो चमक रही होती थी, एंड टू ए शाइन, एक ऐसी चमक के अंदर, दैट टोल्ड हिम, जो उसे बताती,
ऑल वाज वेल, कि सब कुछ ठीक है, मार नहीं पड़ेगी। चिप्स की आंखों में सख्ती नहीं है, नरमी है, किसी चीज़ में खोए हुए हैं। बट ही डिडंट गैस, वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, जज नहीं कर सकता था दैट एट सच ए मोमेंट, ऐसे लम्हे के अंदर चिप्स वाज रिमेंबरिंग समथिंग, कि चिप्स कोई ना कोई बात याद कर रहा है, दैट हैड हैपेंड लॉन्ग बिफोर, जो बहुत पहले जनाब वाक़ हो चुकी है। ही वाज बॉर्न, उसके पैदा होने से पहले, लड़के के पैदा होने से पहले। एंड चिप्स वाज थिंकिंग, जो कि चिप्स सोच रहा था। यंग रूफियन, ओ जनाब छोटे बदमाश, ओ बदमाश, क्या जनाब कह रहा, आई वुड, उसके बाद ओ यूरोपियन, अच्छा ना, आई वुड बी हैंग्ड, आई कॉन्ट थिंक ऑफ एनी रीज़न टू लेट हिम ऑफ, कोई भी वजह हो जाए मैं इसके छोड़ने का कोई ना कोई जवाब ढूंढूंगा। बट आई विल बेट, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, शी वुड हैव डन, अगर वो होती, ज़िंदा होती मेरी बीवी, तो वो कम अज़ कम इसे सज़ा दिलवा कर ज़रूर रहती। जनाब यहाँ तक हो गया सर, ठीक ना, बस ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम।